नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 7 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की पहली खबर है जेबीटी शिक्षकों से जुड़ी हुई जेबीटी शिक्षकों के अनुबंध अवधि को गिनने की पुनर्विचार याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के अनुबंध अवधि को पेंशन व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने संबंधी फैसले पर सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी ओर से दिए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। उल्लेखनीय है कि जगदीश चंद व अन्य याचिकाकर्ताओं के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार प्रार्थियों द्वारा अनुबंध आधार पर जेबीटी शिक्षक के तौर पर दी जाने वाली सेवाओं को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। प्रार्थियों के अनुसार जब विद्या उपासकों के कार्यकाल को पेंशन व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिना जा सकता है, तो उनसे बेहतर स्थिति में होते हुए उनके अनुबंध कार्यकाल को भी इन लाभों के लिए गिना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए उनके अनुबंध सेवा काल को पेंशन व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनने के आदेश दिए थे। हिमाचल बजट 2021 प्रदेश में शुरू होगी नई योजनाएं, सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को 50,192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपने कार्यकाल का ये चौथा बजट है। बजट में कई नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई। ये योजनाएं छात्रों, महिलाओं व स्वयं सहायता समूह, बागवानों, किसानों को लाभान्वित करेगी। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश की 60,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। 65 साल की आयु पूरी कर गई है तो उनको आय सीमा में छूट देते हुए 1,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान उसमें हमने और जोड़ा है और उसमें काफी बड़ा नंबर जो है उसमें उस दृष्टि से आएगा और उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपए का जो है वो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि कोई भी आदमी घर के बिना नहीं, मकान के बिना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा घर हो, ये सबकी इच्छा होती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, और ये सरकार की ओर से उसमें हम सहयोग कर सके। उस दृष्टि से जहां पूर्व में ये मकानों हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो संख्या हमारी 3 और 4 हजार के बीच में रहती थी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, पिछली बार हमने उसको 10,000 मकान का एक टारगेट के साथ बजट प्रस्तुत किया। कोविड के कारण थोड़ा हमारे काम प्रभावित हुआ और अब की बार उससे 10,000 से भी उसको ज्यादा बढ़ा करके हमने 12,000 मकान उसमें उपलब्ध कराएंगे। एक और नई योजना की हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की कि बेटी की शादी जब होती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे परिवार में जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होता है। उस दृष्टि से हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं, उनकी जो बेटियां जिनकी शादी होंगी, उनके लिए शगुन एक योजना शुरुआत की और शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए शगुन के रूप में उनको सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये भी उस दृष्टि से एक योजना जो है हमने आगे बढ़कर के की है इसमें। और उसी प्रकार से बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि योजनाओं का तो जिक्र आपके पास आ गया, उसमें बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएल परिवारों की 2 लड़कियों तक जो है वो 21,000 रुपए जो पोस्ट बर्थ ग्रांट जो है उसको भी जो देने की बात वो भी हमने इसमें कही है। और बहुत सारी चीजें उस पर विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा आपके समक्ष में। मैं 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा। जो हमने बजट प्रस्तुत किया आपकी बात, जो 50,192 करोड़ रुपए का, और स्वाभाविक रूप से आप लोग ने अपने अपने प्रश्न तैयार रखे होंगे करके पूछने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ चीजों में थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो हमारी रिसिप्ट है, जो रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू का जो रिसिप्ट है हमारे पास, वो 37,028 करोड़, हल्की फिगर में गलती होती है मेरे को करेक्ट करते रहना आपने,
37,028 करोड़ रुपए, 37,028 करोड़ रुपीज। और उसके बाद जो हमारे जो टैक्सेस हैं, ओन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो 9,282 करोड़ रुपीज। ओन नॉन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो है 2,754। उसके बाद फिर हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 5,524 करोड़। और ग्रांटिंग एड फ्रॉम सेंटर 19,468। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 31 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 31 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 9, शिमला 4, सोलन 4, सिरमौर 7, बिलासपुर 3, हमीरपुर 3, ऊना 2, कुल्लू और मंडी में एक नया मामला सामने आया है। वहीं प्रदेश में शनिवार को कोरोना की जांच के लिए 5,286 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 4,704 की रिपोर्ट नेगेटिव और 599 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,069 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 599 हो गए। अब तक 57,473 संक्रमित ठीक हो चुके और 984 लोगों की मौत हुई है। और अब आज की बेहद रिपोर्ट। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात, 7 मार्च को भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम ने करवट बदल ली है। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानों में बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 12 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में कई इलाकों में शनिवार दोपहर बाद बादल छा गए। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात से उच्च पर्वतीय इलाकों में फिर से ठंड लौट आई है। हालांकि मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़ी खबर, हिमाचल में इस साल 755 मेगावाट का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 755 मेगावाट का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन शुरू हो जाएगा। 180 मेगावाट की बंजोली होली, 400 मेगावाट की पार्वती 2, 150 मेगावाट की टिंडोग 1 और 25 मेगावाट की लंबाडंग परियोजना इस वर्ष से चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति लेकर आएगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बिजली मीटर लगाने की घोषणा भी हुई। चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों में ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का फैसला भी लिया गया है। खबर मंडी हवाई अड्डे से जुड़ी हुई। मंडी हवाई अड्डे की डीपीआर बनाने के लिए निर्देश। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा हेलीपोर्ट। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने बाल में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डीपीआर बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। मंडी जिला प्रशासन को भी इसे जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। शनिवार से नागर विमानन मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम प्रदेश के दौरे पर आई है। इस टीम में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला और संयुक्त सचिव उषा पांडे शामिल है। अब खबर डीएलएड काउंसलिंग से जुड़ी हुई। डीएलएड काउंसलिंग से छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका देगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 दिवसीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीईटी 2020 सत्र 2020-22 के लिए काउंसलिंग से छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका देगा। इस दौरान भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं जो 5 और 6 मार्च को हुई दूसरे चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके। इन छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बोर्ड कार्यालय में 9 मार्च को आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए कि वे बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध रोस्टर के अनुसार वर्ग उप वर्ग अनुसार रिक्तियों को ध्यान में रखकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले। खबर छात्रवृत्ति से जुड़ी हुई। बायोमेट्रिक मशीनों से हाजिरी लगाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी अब छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश सहित बाहरी राज्यों के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले हिमाचल मूल के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अब बायोमेट्रिक मशीनों से हाजिरी लगाने पर छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े को रोकने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को 30 जून 2021 तक आधार बेस्ड अटेंडेंस मशीनें लगानी होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा